न्यू टैक्स रेजिम में आपको मार्जिनल रिलीफ का फ़ायदा मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ऊपर चली गई, समझो 7 लाख 100 रुपए हो गई, तो आपको सिर्फ ऊपर का जो 100 रुपए है वही एज अ इनकम टैक्स पे करना होगा, जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम के केस में नहीं होता। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर मैं आपको बताऊं तो 5 लाख तक की इनकम तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, जहां तक टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का सवाल है। लेकिन अगर 100 रुपए से भी बढ़ती है आपकी इनकम ओल्ड टैक्स रेजिम में और 5 लाख 100 रुपीज हो जाती है, जो कि हम नेट टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं, तो उस 100 रुपए के इनकम की वजह से आपको 13,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रेजिम में। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको ऊपर का सिर्फ 100 रुपए एज अ इनकम टैक्स पे करना होगा। चलिए इसको हम कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे आप फिनकैलसी ब्लॉग पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो और यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 सेलेक्ट करेंगे और एज 0 से लेके 60 ईयर सेलेक्ट करेंगे और सैलरीड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिल जाए। अब 5,50,000 रुपीज तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में निकल जाएगा और आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 5 लाख रुपीज, जिसकी मदद से आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का फायदा मिलेगा। और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से जैसे कि आप देख सकते हो आपका 0 का इनकम टैक्स होता है। लेकिन समझो यहाँ पे आपका 100 रुपए से इनकम इंक्रीज होती है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे 100 रुपीज को मेंशन किया, तो जैसे कि आप देख सकते हो 13,021 रुपीज का आपका इनकम टैक्स होता है, जो कि आपको पे करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है। इसका मतलब ये है कि 7,75,000 यानी कि जो ऊपर का 75,000 रुपीज है वो एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो माइनस हो जाएगा, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। और ऊपर 100 रुपए अगर आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती है, तो जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ 104 रुपए का आपका इनकम टैक्स होता है, 100 रुपीज एज इनकम टैक्स प्लस 4% ऑफ सेस। और इसी चीज को हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ, जो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिलता है। अब ये पूरा कैलकुलेशन को मैंने अच्छे से समझाया है अलग यूट्यूब वीडियो में, जिसका लिंक आपको मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेक कीजिएगा।